Hello everyone. Welcome to your own channel Learn with Zuman. आज का जो वीडियो है वो हिंदी में होने वाला है। तो आज हम बेसिकली जानने वाले हैं कि किसी भी कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च करना है या जानना है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल पे हमको क्या क्या चीज़ इसमें देखना है। फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है या नहीं है वो बेसिक लेवल पे कैसे चेक करें, तो ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स वगैरह है सब कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या कोई नया चीज़ आपको जानना है तो वो सब भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो इसका मैं आंसर भी दूंगा और इसके रिगार्डिंग अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं वीडियो भी निकालूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का कुछ भी फिनेंशियल्स चेक करना है या फंडामेंटल्स चेक करना है तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका नाम है टिकर टेप। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो जब ये आपको डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह से आपको शुरुआत में इसका इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। तो जब आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको जैसे मान लीजिए कि टाइटन कंपनी है, तो टाइटन कंपनी का आपको फिनेंशियल देखना है कि कंपनी कैसा है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ सर्च करना है टाइटन। जैसे ही आप टाइटन यहाँ पर सर्च कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको उसका प्राइस वगैरह दिख जाएगा। तो आप उसका पूरा परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि जब से कंपनी लिस्ट हुआ है तब से इसने कितना रिटर्न दिया है। 34,021% इसने रिटर्न दिया है। 5 साल में देखिएगा तो 6 टाइम्स किया पैसे को, एक साल में पैसे को 2 गुना, और एक महीने में बिल्कुल फ्लैट है, और हाल फिलहाल में एक दिन में बिल्कुल फ्लैट है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी दिया गया है, जनरली आप इसको पढ़ सकते हो। मैं जनरली इसको उतना फॉलो नहीं करता हूँ। अभी आप नीचे में देखिए कि नीचे में आपको क्या दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स का मतलब है कि आपको ये कंपनी के बारे में वैल्यूएशन दिखता है कि ये कंपनी सस्ता है या महंगा है। तो जैसे आप देख रहे हो कि पीई रेशियो का मतलब होता है कि प्राइस टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी का जो प्राइस है वो कितना महंगा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपको इस कंपनी में 1 रुपया लेना है या कमाना है तो आपको इसमें 231 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब हर 1 रुपया कमाने के लिए 231 रुपीज़ 71 पैसा आपको इस कंपनी में पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन सेक्टर देखिएगा तो माइनस में दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो सेक्टर है, ये जो गोल्ड सेक्टर, मतलब जिस सेक्टर में टाइटन काम कर रहा है उसमें बाकी सेक्टर्स का कंपनी सब लॉस मेकिंग है, टाइटन एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो इस वजह से लगा कि हाँ टाइटन जो है एक अच्छा चॉइस है। इसके बाद देखिएगा तो डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हो। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड कितना मिलता है। एक होता है डिविडेंड का मतलब होता है कि एक छोटा सा कैशबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है 0.16% दे रहा है। ठीक है। तो मतलब 0.16% ऑफ द शेयर प्राइस। कंपनी का शेयर प्राइस मान लीजिए कि अगर 100 रुपया है तो उसमें आपको 16 पैसे का डिविडेंड आएगा। अगर 1,000 है तो 16 रुपये का आपको डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। डन। तो सेक्टर का जो डिविडेंड है वो 0.49% है। मतलब सेक्टर से कम डिविडेंड ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। मतलब कंपनी ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है। मतलब ये जो है कंपनी को ग्रो करने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं रादर देन ये कंपनी अपने डिविडेंड देने के में। तो जनरली मैं उसको पॉजिटिव ही मानता हूँ, क्योंकि अगर ये जो पैसा है ये दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा तो आपको रिटर्न के चक्कर में और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। तो ये सब आप चेक कर सकते हो। उसके नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको उसका ब्रांड वगैरह दिख जाएगा कि क्या क्या ब्रांड है, क्या करता है कंपनी। तो टाइटन कंपनी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ऑफरिंग वॉचेस, ज्वेलरी एंड अदर्स। जनरली आपको पता होगा कि ये जो है वॉच, ज्वेलरी और गोल्ड के आसपास में इसी तरह का कुछ बिजनेस में काम करता है। उसका आप यहाँ पे ब्रांड देख सकते हो कि फास्ट ट्रैक, स्किन, सोनाटा, टाइटन, ये सारा जो है इसका ब्रांड्स है। आप जब ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा कंपनी जो इसका कॉम्पिटिटर है मार्केट में। तो मार्केट में कंप्यूटर आप देख सकते हो कि राजेश एक्सपोर्ट्स है, कल्याण ज्वेलरीज है, उसके बाद में गोल्डियम इंटरनेशनल, इस तरह का आपको यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहेगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो।
उसके ऊपर में आएगा तो ये हमारा मेन पॉइंट है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो फिनेंशियल है, कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे 2018, 19, 20, 21, तो ये जो आपको लाइट ब्लू में दिख रहा है वो आपको रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब कंपनी कितना बिजनेस कर रहा है, मतलब कंपनी का पूरा धंधा कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे में आपको दिख रहा है कि ऑल वैल्यूज इन 1000 करोड़। 1000 करोड़ का मतलब है कि हर एक वैल्यू जो वहाँ पे दिख रहा है वो 1000 करोड़ है। तो 2018 में था 16,210 करोड़, 2019 में था 19,960 करोड़, 2020 में था 21,210 करोड़, और 2021 में था 21,830 करोड़ अभी चल ही रहा है। इसका मतलब है क्या है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अप ट्रेंड में है, मतलब किसी भी एक साल में भी इस कंपनी ने अंडर परफॉर्म नहीं किया है। अब जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो इसका है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब सारा खर्चा निकाल करके, सारा टैक्स जाने के बाद में इसका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2018 में था 1,130 करोड़, 2019 में था 1,400 करोड़, 2020 में था 1,500 करोड़, और अभी फ़िलहाल इस साल में है 970 करोड़। ये कंपनी अभी 2 क्वार्टर रिजल्ट और पोस्ट करेंगे, तो ऑलरेडी 2 क्वार्टर में इन्होंने 970 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि आपने अभी जो देखा है वो ईयर बाय ईयर है, इसको आप क्वार्टर बाय क्वार्टर भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कुछ आपको दिखाया है कंपनी में क्या परफॉर्मेंस हो रहा नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं जनरली खुद का रिसर्च करता हूँ। तो अगर आपको मान लीजिए कि एनुअल चेक करना है तो आप एनुअल चेक कर सकते हो। अगर आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर चेक करना है, मतलब हर 3 महीने में एक बार कंपनी अपना रिजल्ट पोस्ट करता है कि कंपनी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना बिजनेस कर रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, A to Z आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है कि आपको नॉर्मल देखना है, मतलब जितना कंपनी कमा रहा है या जितना कंपनी का परफॉर्मेंस है वो देखना है, या ग्रोथ व्यू देखना है, मतलब पिछला क्वार्टर से या पिछला साल से कितना परसेंटेज का इंप्रूवमेंट हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से देखना है तो आप ग्रोथ व्यू देख सकते हो। और अगर मार्जिन में देखना है तो पिछला साल का और इस साल में कितना डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैं जनरली ग्रोथ व्यू देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 53% से कम हुआ था, और जून में इसका जो रेवेन्यू है 114% से ऊपर, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में। इसी तरीके से आप देखोगे कि एबिटा, एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो टैक्स और इंटरेस्ट जो कंपनी पेमेंट करता है उसके बिना में कितना कंपनी का परफॉर्मेंस है, ये भी देख सकते हो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीटी, सब आप चेक कर सकते हो। हमको मेन देखना है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक कंपनी का जो हिस्सेदारी है, एक शेयर है, वो आपको कितना कमा के दे रहा है। तो आप नॉर्मल में यहाँ पे देख सकते हो कि 7 रुपया 20 पैसा एक शेयर आपको कमा के दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है यहाँ पे। उसके बाद में आपको अगर प्रेजेंटेशन या आपको रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड करना तो यहाँ से आप कर सकते हो। चलिए अभी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंग देख सकते हैं कि आपको होल्डिंग में क्या देखना है। तो होल्डिंग में आप क्या देख सकते हो कि होल्डिंग पे एक बार क्लिक कीजिए। तो जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी में किस किस ने इन्वेस्ट किया है या किस किस का होल्डिंग है, किस किस का इस कंपनी के ऊपर में कब्जा बोल सकते हो, कब्जा नहीं बोल सकते, किस किस का होल्डिंग बोल सकते हो, मतलब किस किस के हाथ में कितना शेयर है। तो प्रोमोटर का होल्डिंग देखोगे तो 52.90। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो ओनर है, जो फाउंडर है, उसके पास में 52% का स्टेक है, मतलब 52% ओनरशिप जो है कंपनी के ओनर के पास में है। अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो 4.19% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन DII, मतलब जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका जो स्टेक है इसमें 5.91% है। FII का एक बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, नियरली 19.7%, और रिटेलर्स का भी नियरली 18% के आसपास है। तो अभी हमको देखना है कि इसमें जो हाल फिलहाल में कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है या बाहर निकल रहा है, तो वो अगर हमको चेक करना है तो यहाँ पे चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि म्यूचुअल फंड ने क्या किया है कि जून से सितंबर में अपना स्टेक हल्का सा बढ़ाया है, राइट। पहले लगातार घटा रहे थे और अभी हल्का सा बढ़ाया है। सो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर फिर से बढ़ता है तो म्यूचुअल फंड बुलिश इस स्टॉक में रहेंगे।
प्रोमोटर का देखोगे तो सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस में या उसका शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स का चेंजेस नहीं होता है तो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर में भरोसा होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। डीआई का स्टेक देखिएगा तो यहाँ पे उनका भी स्टेक बढ़ा है। सो लास्ट क्वार्टर में देखिएगा तो 5.62% था, और इस क्वार्टर में इसका जो वैल्यू है 5.91% है। तो इन्होंने भी नियरली 0.31% के आसपास से बढ़ाया है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। एफ देखेगा तो एफ भी बुलिश है। तो यहाँ पे देखिएगा 18.41% का इसका पहले स्टेक था, और अभी इसका स्टेक हो गया 19.7%, 07। तो इसका मतलब क्या है कि एफ भी इस कंपनी में और तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब आप रिटेल में आते हो तो रिटेल का स्टेक यहाँ पे कम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो वीक प्लेयर्स होते हैं मार्केट में वो यहाँ पे सेल ऑफ करेंगे। तो जो भी तगड़े प्लेयर होंगे उनका मनी फ्लो इसमें और आएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। डन। उसके बाद में आपको कुछ और देखना है कि किस किस म्यूचुअल फंड है स्टॉक में अपना स्मॉल केस वगैरह तैयार किया, तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो ये सब हो गया आपको जनरल बात कि क्या है नहीं है। कुछ भी रीसेंट इसमें कुछ इवेंट आने वाला है, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई बोर्ड मीटिंग है, या कंपनी ने कुछ अनाउंस किया है, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर रीसेंट इवेंट्स में दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 22 जुलाई को इस कंपनी ने ₹4 का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है कि ये कुछ कॉन कॉल हुआ था वहाँ पे, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ था जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे किसी भी कंपनी में रिसर्च करना चाहिए। तो ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन चेक करके आप इसमें रिसर्च करके खुद का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर अपना एक वैल्यूबल कमेंट डालेगा, और इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है या कुछ और क्लैरिफाई करना है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेगा। मैं इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके, so let's wind up for the day and goodbye.